दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट विलिट। दोस्तों गरुड़ जी ने कहा है, हे तार्क्ष्य, मनुष्य के हित की दृष्टि से आपने बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य है वह सब कुछ मैं तुमसे कहता हूँ। पुण्य आत्मा व्यक्ति वृद्ध अवस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों के प्रतिकूलता को दिखाकर और प्राण वायु के नाद ने सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने में किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करें। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए और स्नान करके सालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराएं। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप दीप तथा बहुत से मोदक आदि निवेदों को समर्पित कर भगवान की अर्चना करें और विप्रों को दक्षिणा देकर निवेद का ही भोजन कराएं तथा ओम नमो नारायण अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुने। भगवान का नाम कानों में सुनाई पड़ने पर मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोगी के समीप आकर बंधुओं को शोक नहीं करना चाहिए, उन्हें मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलिंग भगवान के ये 10 अवतार हैं। इन 10 नामों का सदा ही स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगों के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उनके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापादक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन्न अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर आजिमील भी भक्तवाम को प्राप्त हो गया, तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में क्या ही कहना। दूसरे चित्त वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उनके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, जैसे अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलती ही है। हे द्विज, वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान नाम में है, पादकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले व्यक्तियों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका बल्लम, जानकी, नारायण, रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति हे कमलायन, हे वासुदेवाय, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी, आप मेरी शरणादाता हो, ऐसा कहते हैं, उन निष्पाक व्यक्तियों को तुम दूर ही छोड़ देना। हे दूतों, जो भगवत भक्ति से विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृषा से बुद्ध हैं, उन निष्पाक व्यक्तियों को तुम दूर ही छोड़ देना। ऐसे असत्य पुरुषों को मेरे पास लाया करो, जिनकी जुबान भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरमवेद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता। ऐसे विष्णु की आराधना, उपासना आदि कीर्तियों से रहित असत्य पुरुषों को मेरे पास लाओ। इसलिए हे पक्षेंद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र अत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा जानो। नारायण से परार्ण मुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित चरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मंदिरा से भरे हुए घट को गंगा जी नदी पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करने से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को प्राप्त नहीं करता और स्वप्न में भी कभी यम या यमदूतों को नहीं देखता। जो व्यक्ति अंतकाल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के पीछे चलते हैं, ऐसी गायों को ब्राह्मणों को दान देते हैं, वह मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरते। और जो मृत्यु के समय में नंद नंदन इस प्रकार की वाणी का उच्चारण करते हैं, शरीर धारण नहीं करता अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए अथवा गीत या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणाव्रत और नाम, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद धृत व स्वर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करें। वेद पाठी ब्राह्मण को गो का दान करें। हे तार्क्ष्य, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा बहुत दान देते हैं और पुत्र उनका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सत्पुत्रों को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आधी आंखें मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उसके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृषा नहीं करनी चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के अनंतर अतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है, इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य करने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सब धान्य, धान, जौ, गेहूं, उड़द, काकू और कंकुनी और चना, ये सब धान्य कहे गए हैं। भूमि और गाय, इसमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापादकों का नाश करने वाले हैं, अतः अनंत काल में इसे देना ही चाहिए। अब इन दानों का जो भी उत्तम फल है उसे सुनो।
तीन प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, असुर, दानव और दैत्य। तीन दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविधि पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रख कर देना चाहिए। ऐसा करने से जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों को निग्रह करने के लिए यम के हाथों में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए लोहे का दान कहा गया है, इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहदान को करना ही चाहिए। उरण, श्यामसूत्र, शंडामर्क, उदुम्बर, शेषंबल नामक यम के महादूत लोहदान से सुख प्रदान कर देने वाले हैं। हे तार्ष्य, परम गोपनीय और दोनों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, अंतरिक्ष और सरलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सदस्य स्वर्ण दान देने से संतुष्ट होकर वर प्रदान कराने वाले हैं, इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना ही चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह सत्यलोक में निवास करता है। तदंतर उस लोक में रूपमान, धार्मिक, वाक्योपटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होते हैं। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तुल और स्वर्ण के दान देने से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सब धान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकून और सातवा चना ये सब धान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति 100 गाय और 1 बैल जितनी भूमि का स्वतंत्र रूप से रह सके, विचरण कर सके, उतनी विस्तार वाली भूमि गोचरम कहलाती है। इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला है। भूमि विधान पूर्वक सत पात्र को देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनिवरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाले महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवा से और न ही किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्य पूर्ण का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाते हैं। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यंत ही अल्प होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्मांतर में किसी भी ग्राम में कुटिया तक भी नहीं प्राप्त कर पाता और अन्य जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण नहीं करते। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि का दान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गोदान का विधान किया है। इसके बाद अनंत धेनु का दान करना चाहिए। तदंतर शरण धेनु होकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। खग विशेष विधान पूर्वक वेतरणी गुण का दान करना चाहिए। दान में दी गई गोएं मनुष्य को त्रिविधि पापों से मुक्त कराती हैं। बाल्यावस्था में, कुमार अवस्था में, युवावस्था में, वृद्ध अवस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्राप्त काल में, दोनों संज्ञा कालों में शरीर, मन और वाणी से जो भी पाप किए गए हैं, वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त ब्राह्मणों को दान सामग्री सहित दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अनंत काल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वास्थ्य चित्रावस्था में दी गई 1 गौ, आतुरावस्था में दी गई 100 गाय और मृत्यु काल में व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गाय तथा मरणोत्तरण काल में दी गई विधि पूर्वक 1 लाख गाय के दान के बराबर ही होता है। यहाँ स्वास्थ्य अवस्था में गौदान को करने का विशेष महत्व बताया गया है। तीर्थ में सतपात्र को दी गई 1 गाय का दान 1 लक्ष गोदान के तुल्य होता है। सतपात्र में दिया गया दान लक्ष गुना होता है। उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाले तथा दूसरों के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाले अर्थात स्वपाकी ब्राह्मण रथ पूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गाय दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिहीनता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में ले जाती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। 1 गाय एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को 1 गाय कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची या काटी गई तो 7 पीढ़ियों तक पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था। उसे पार करने के उपाय भूत गोदान के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। काले अथवा लाल रंग की गाय को सोने के सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से ढका करें। उसके कंठ में घंटा बांधे तथा कपास के ऊपर वस्त्र सहित तामपात्र को स्थापित करके वहां लोहदंड सहित सोने की यम मूर्ति को भी स्थापित करें और कांसे के पात्र पर धृत रखकर
यह सब तामपात्र के ऊपर रखें और ईख की नींव बनाकर उसे रेशमी सूत्र से बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदें और उसमें जल भरकर ईख की नाव में डालें। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुए धनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दें तथा गंध पुष्प अक्षत आदि से विधान पूर्वक गाय की पूजा करें। गाय की पूंछ को पकड़कर ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़े। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विष्णु, हे भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह वैतरणी स्वरूपिणी गाय आपको दी है। आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गाय को दान देता हूँ। आपको नमस्कार है। हे वैतरणी धनु, हे देवर्षि, यमद्वार के मार्ग में वैतरणी नदी को पार करने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गाय, मेरे पीछे भी गाय, मेरे हृदय में भी गाय, और मैं गांव के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवताओं में प्रतिष्ठित है, वे ही धनु रूपा लक्ष्मी मेरे पापों को नष्ट करे। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गाय और यम की प्रदक्षिणा कर सब कुछ ब्राह्मणों को प्रदान करें। हे खग, इस विधान से जो भी वैतरणी धनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वास्थ्य अवस्था में वैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वानों को वैतरणी गाय का दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणी गाय का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मण के निवास स्थान में, चंद्र और सूर्य काल में, संक्रांति में, अमावस्या तीर्थ में, उत्तरायण में, दक्षायण में, कर्क और मकर संक्रांतियों में, विषु अर्थात मेष तथा तुला की संक्रांति में, युगादि तीर्थियों में, पुण्य कालों में तथा अन्याय पुण्य कालों में उत्तम गोदान देना ही चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल है। क्योंकि संपत्ति आथिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आ रही है, इसलिए धर्म का संचय करना ही चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किसी को दिया हुआ दान अत्यंत फल वाला होता है, इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना ही चाहिए। अपने हाथों से अपने कल्याण के लिए दिया गया दान अल्पवित्त वाला दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पार्थ्य को लेकर जीवन परलोक के मार्ग में सुख पूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पार्थ्य रहित प्राणी को यम मार्ग में कलेश प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा जो भी दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में सभी आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म लेता है। इस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्म चरण करता है वह प्रगति को प्राप्त करता है। धर्म को न जाने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन से ही मनुष्य के जीवन में सफलता होती है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और यह शरीर सब कुछ अनियति है, इसलिए धर्म चरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है। जीवितावस्था में अपनी आत्मा ही अपना बंधु है। ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन किसके उद्देश्य से दान देगा, ऐसा जानकर अपने हाथों से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में छूट जाती है, सभी बांधव बंधु शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किए गए अशुभ और शुभ कर्म परलोक में उसके पीछे जाते हैं। शरीर आग में जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। पापी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका वह भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भरिया और किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मणों को दान कर दे, क्योंकि धन दूसरों के अधीन हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का साहस भी नहीं होगा। पूर्व जन्म में किए गए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धन का दान देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, इसलिए धर्म चरण करना ही चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत से धनराशि से नहीं,
अचंकिक मुनिगण। मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ण को प्राप्त हुआ है। जो मनुष्य पत्र पुष्प फल आदि जल जो मुझे भक्ति भाव से समर्पित करते हैं, उस भक्ति पूर्ण दिए गए पदार्थ को मैं प्राप्त करता हूँ। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक, इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निर्मित जो धन पुत्र के द्वारा संपात्र को समर्पित किया जाता है, उसे पुत्र पुत्र और परपुत्र के साथ व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना फल, बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना फल और भाई के उद्देश्य से किए गए दान से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से कोई भी भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देता, वे कंजूस पापी प्राणी मरने के अनंतर शोक गमन होते हैं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र पौत्र भाई सगोत्री दान नहीं देते, वे ब्रह्मा हत्यारे हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस तरह से गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल 9वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।